जी हाँ, इस समय हम हैं जलियांवाले बाग में। ये वो सूचना है जिसके बारे में लोग जलियांवाले बाग के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं उस कुएं की तरफ, जिसे यहाँ पर शहीदी कुएं के नाम से जाना जाता है। ये वो जगह है जहाँ सर अंग्रेज़ों के सिपाहियों ने निर्दोष भारतीयों पर गोलियाँ चलाई थी, जिसमें कि बहुत सारे सिख थे, बहुत सारे मुस्लिम थे, हिंदू थे, निर्दोष बच्चे भी थे, औरतें भी थी। दोस्तों ये पूरा जलियांवाला बाग है। कहते हैं ये ज़मीन जिन किसानों के नाम पे थी उनसे ख़रीद ली गई थी उस टाइम पे 5,65,000 रुपये में। आगे चलते हैं शहीदी कुएं की तरफ। जी हाँ, अभी हम पहुंच चुके हैं उस शहीदी कुएं की तरफ, उस मंदिर की तरफ, जहां पर सैकड़ों हिंदुस्तानी अपनी जान बचाने के लिए कूद गए, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, बुज़ुर्ग थे। जी हाँ, ये है इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दी जाती है इस कुएं के बारे में। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कुएं के अंदर का नज़ारा दिखा सकूँ। 1 मिनट दें। इस कुएं का नज़ारा इस समय कुछ इस तरह से हो गया है। ये वही कुआं है, वही मंदिर है जहाँ पर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा दी, क्रूर अंग्रेज़ों के गोलियों से बचने के लिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं किया गया था कि वो करना चाहते थे, यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा एक्ट लगा दिया जिससे भारतीय बिल्कुल नाराज़ थे, बिल्कुल भारतीयों के खिलाफ था। जैसा कि डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा था कि 1919 13 अप्रैल को ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन यहाँ पे चलाया गया था, लेकिन उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ी हुकूमत यहाँ पर थी, उन पर गोलियाँ चलवाई गई, जिसमें से सारे बच्चे और जो लोग भाग रहे थे इस शहीदी कुएं में आके उन्होंने जान दे दी। ये स्मारक है जो यहाँ पर शहीदों की याद में बनाया गया है, इस पार्क को मेंटेन करने के लिए। मैं आपको आगे ले चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर गोलियों के निशान भी मौजूद हैं।
जी हाँ, माफ़ी चाहता हूँ डिस्कनेक्शन के लिए। दोबारा से आ गए हम लाइव। चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर अभी भी उस वक्त की गोलियों के निशान मौजूद हैं। वहाँ पर चलो, जब आए हो दिखाने तो वहाँ चलो। जी हाँ, ये है वो जगह जहाँ पर अभी भी गोलियों के निशान मौजूद है। ये मार्क किया हुआ है, ये अंग्रेज़ सरकार की गोलियों के निशान है। इस पर ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं जिन्हें आज भी आसानी से देखा जा सकता है, और इन्हें जनरल डायर के आधार से जन समूह पर चलाया गया था। इसके अलावा गोलियां चलाने के पूर्व रॉलेट एक्ट के विरोध में एकत्रित जनसमूह को यहां से हटने के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। गोलियों के 1650 राउंड फायर किए गए। जी हाँ, मैं जिस एक्ट के बारे में बात कर रहा था उसका नाम है रॉलेट एक्ट, और उसी एक्ट के विरोध में यहाँ पर आंदोलन चलाया गया था, जो कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चलाया गया था। लेकिन अंग्रेज़ सरकार ने उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए कोई भी हिदायत नहीं दी और डायरेक्ट उन पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें से गोलियों के 1650, जी हाँ 1650 राउंड फायर किए गए थे, जिनमें से ना जाने कितने लोग, कितने निर्दोष हिंदुस्तानी मारे गए। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ वहाँ पर जहाँ पर अभी इस ट्रस्ट को, इस जगह को एक ट्रस्ट का नाम दे दिया गया, और वहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हैं, उनसे बात करते हैं। ऐसे से चला जाए। कृष्णा 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 हम भी ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे करके। जी हाँ, हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ के बारे में हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक ट्रस्ट बनाया गया और इसकी कम्युनिटी बना के यहाँ पर राष्ट्रपीठ जलियांवाला बाग के शताब्दी दिवस के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता संग्राम, विलीनीकरण, विस्तारीकरण, सीमा राष्ट्र तोड़ने के आतंकी प्रयास के विरुद्ध में प्राण देने वाले शहीदों को रूपादिता संस्थापक की प्रेरणा भारतीय मिलन चौक पर राष्ट्रध्वज ले शहीद ऊधम सिंह। जी हाँ, शहीद ऊधम सिंह के बारे में मैंने बताना भूल गया कि शहीद ऊधम सिंह वो शख्स हैं, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं उनको, कि जिन्होंने इस हत्याकांड का बदला लिया। जी हाँ, उन्होंने अंग्रेजी सरकार को चैलेंज किया था, उन्होंने कसम खाई थी यहाँ की मिट्टी को उठा के कि मैं इस पर शहीद हुए लोगों को, जिनमें से उनके माँ बाप भी थे, उनका बदला लूँगा। और उसके कई वर्षों बाद वो जाके लंदन में वहाँ पर जनरल डायर को उन्होंने गोली मारी। जी हाँ, वो हमारे हीरो हैं, नेशनल हीरो हैं। उनकी भी यहाँ पर एक प्रतिमा स्थापित की गई है, वो आपको मैं आखिरी में दिखाता हूँ, और रास्ते के एंड में है। एक्चुअली एंड में नहीं, सबसे पहले है, मैं थोड़ा सा बीच से मैंने स्टार्ट किया था, माफ़ी चाहता हूँ। जी हाँ, अभी हम वापस चल रहे हैं उस जगह पर जहाँ के बारे में मैंने बात किया, हमारे हीरो शहीद ऊधम सिंह की जहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है, वहीं से जहाँ से अंग्रेज़ सरकार का जो जनरल डायर था और उसके सिपाही जिन्होंने गोलियां चलाई थी, उन्होंने एंट्री करी थी उस रास्ते से। एक छोटी चीज़ आपको दिखाना भूल गया, ये देखिए हरे हरे पेड़ों में अंग्रेज़ सिपाहियों का कुछ रूपांतरण करने की कोशिश की गई। काफ़ी सुंदर प्रतिमा है।
जी हाँ, वापस आकर हम उसी जगह पहुंच गए जहां से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन मैं आपको भी वो जगह दिखा रहा हूं जहां से अंग्रेज़ी सेना अंदर घुसी थी गोलियां चलाने के लिए, उसी रास्ते की तरफ जहां पर शहीद उधम सिंह की स्मृति भी लगाई गई है। और अभी जलियांवाला बाग का जो रास्ता है वहीं से तय किया गया है। जी हाँ, ये वो जगह जहाँ से मैंने स्टार्ट करी थी, जहाँ पर हुए हत्याकांड के बारे में सारी सूचना दी गई हुई। ये है एग्ज़िट पॉइंट जहाँ पर यहाँ के कुछ लोगों के बारे में, जो हमारे हीरोज़ उनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। मैं कोशिश करता हूँ आपको सही सही दिखा सकूँ। जी हाँ, ये वो म्यूज़ियम है। स्वामी श्रद्धानंद, डॉक्टर सैफुद्दीन किचल। और ये है वो शख्स जो कमांडर थे उस दिन उस सेना के, ब्रिगेडियर जनरल R.E.H. डायर। जी हाँ, इन्हीं को गोली मारकर शहीद उधम सिंह ने इस जगह का बदला लिया था। ये यहाँ पर उनके बारे में कुछ किताबें हैं, अगर आप कभी आए तो ज़रूर इनको लें, ज़रूर पढ़ें। जी हाँ, और ये है हमारे हीरो की अस्थियाँ। शहीद उधम सिंह, 19 जुलाई 1974 को भारत लाई गई उधम सिंह की अस्थियाँ। जी है हाँ, ये वो सिक्का है जिस पर गोली लगी थी, और ये सिक्का किसी एक शख्स की जेब में था जो बाद में हालांकि बच नहीं पाया। जी हाँ, आप चलते हैं वहाँ पर जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, जलियांवाला बाग। और यहाँ पर लगाई गई है शहीद उधम सिंह की स्मृति, और ये स्मृति उस पोज में है जिस पोज में उन्होंने अपनी वतन की, अपनी सरजमी की मिट्टी उठाकर कसम खाई थी कि जनरल डायर से अपने इस जगह पर हुए हत्याकांड में माँ बाप की मौत का बदला लेंगे। दोस्तों, ये वो रास्ता है जहाँ से जनरल डायर और उसकी सेना घुसी थी लोगों पर गोलियां चलाने के लिए। और ये है पूरा सफ़र जलियांवाला बाग के हत्याकांड का। अगर कुछ छूट रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, अगर कुछ छूट रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी यहाँ पे आएंगे, सही तीर्थों पे जाने की कोशिश करें। हम हर जगह घूमते हैं, कभी देश के नाम पे एक ट्रिप। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।